हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि अपने को बोला है 5 की घात n और इसके ऊपर करनी दे रखी है और करनी घात दे रखी है 3 के बराबर और इस पूरे का मान 25 के बराबर हमें दे रखा है और हमें बोला है कि 64 की करनी घात n इसके गुणा में है 5। इस पूरे का मान किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ से हम लोग कुछ सूत्रों का उपयोग कर लेते हैं। सबसे पहले करनी घात क्या होती है उसको हम बता देते हैं। जैसे मान लो a, इसके ऊपर करनी घात लगी हुई है और इसकी करनी में n दे रखा है, तो इसका मतलब होता है a की घात 1/n। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं और n का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ जो अपने पास घातों के नियम है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला नियम अपने पास होता है कि एक की घात m और इस पूरे की घात n हो तो ये बराबर हो जाता है, घातें आपस में गुणा हो जाती है, एक की घात m गुणा में n हो जाएगा। इसी तरह मान लो कि एक की घात अपने पास m दे रखी है और इधर एक की घात n दे रखी है, दोनों आधार आपस में समान है, इसका मतलब घातें भी आपस में समान हो जाएगी। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। तो देखिए, चलते हैं सवाल पे। सवाल में हमें पहले बोला है कि 5 की घात n और इसकी करनी घात मतलब करनी में दे रखा है 3, पूरा मतलब 25 के बराबर दे रखा है। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात n तो है ही और इस पूरे की घात हम लोग 1/3 लिख सकते हैं और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 के बराबर। अब देखिए, इसको आगे हम लोग सरल करने वाले हैं तो दोनों तरफ हम लोग घन कर देंगे, मतलब घात 3 लगा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पहली चीज तो घातें आपस में गुणा हो जाएगी इस गुणधर्म से, तो 5 की घात n गुणा में 1/3 और इसकी घात भी हम लोग 3 करने वाले हैं तो ये घात भी इसके गुणा में आ जाएगी। इसी तरह 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 3, मतलब ये घातें भी आपस में गुणा आ जाएगी। तो देखिए, फिर आगे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो 3 से तो 3 कट गया, इधर तो बच गया 5 की घात n और दूसरी तरफ बच गया 5 की घात 6। अब मैंने कहा कि आधार अगर समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएगी, तो n बराबर 6 आ गया, n का मान मिल गया। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें मान ज्ञात करना है इसका। तो पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, 5 गुणा में 64 पूरे की करनी घात में n दे रखा है, मतलब 5 तो गुणा में, इसको तो अलग ही रखेंगे और 64 की घात हो जाएगी 1/n। अब देखिए, n का मान मैंने कितना निकाला है, 6 के बराबर निकाला है, तो ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा में 64 की घात 1/6। अब 64 के हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। देखिए, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा में 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 2, मतलब 2 6 बार आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 6 के बराबर। कुल मिला के ये आ जाएगा 5 गुणा में 2 की घात 6, इस पूरे की घात, यहाँ पे भी 6 1/6 आएगा ना, n का मान 6 के बराबर है तो 1/6 ये आ गया। अब घातें आपस में गुणा हो जाएगी तो 5 गुणा में 2 की घात 6 गुणा में 1/6, 6 से 6 कट जाएगा और 2 की घात 1 रह जाएगी, जिसको 2 के बराबर ही हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कि 64 की करनी घात n और गुणा में 5, इस पूरे का मान आ जाएगा 10 के बराबर और केवल इसी का मान हमें निकालना था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।